तो गाइस फाइनली अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है WWE का रेसलमेनिया के बाद वो है WWE बैकलैश। और WWE ने ज़्यादा मैचेस तो अनाउंस नहीं किए बैकलैश के लिए, उसकी भी रीज़न मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की। अब इस मैच की प्रिडिक्शन करना एक छोटे बच्चे के लिए भी बहुत आसान काम होगा, क्योंकि अभी अभी रेसलमेनिया पे जो डेमियन प्रीस्ट है वो WWE चैम्पियनशिप जीता है, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं हारेगा। और जे ऊसो को भी और बहुत कुछ करना है फाइनली WWE चैम्पियनशिप को कैप्चर करने के लिए, तो अभी तो जे ऊसो नहीं जीतेंगे। अब इस मैच की एंडिंग जो है वो सिंपल तो नहीं होगी, डेफिनेटली जो जजमेंट डे है वो इसके अंदर ज़रूर इंटरफेयर करेगी। और एक और स्पेकुलेशन जो हम लगा सकते हैं वो ये है कि जो जिमी ऊसो है वो आके जे ऊसो को सेव करेगा, जिनसे इन दोनों भाइयों को दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा। और आपको पता है कि बाद में रोमन रेज ने आके भी ब्लड लाइन को असेंबल करना है, और जिस ब्लड लाइन को रोमन रेज ने असेंबल करना है वो यही ब्लड लाइन होनी है। जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन और मे बी जिला फाटू भी इसमें ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच की बात कर लेते हैं, और इसकी प्रिडिक्शन करना भी बहुत आसान काम है। जैसा कि आप जानते हैं कोडी रोड जो है वो किसी छोटे मोटे लाइव इवेंट में तो हारेंगे नहीं, वो हारेंगे या तो समर स्लैम में या फिर रेसलमेनिया में। तो सिंपली ये मैच जो है हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए बुक किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एजे स्टाइल है उसने कोडी रोड्स के पापा डस्टी रोड्स को भी एक टाइम पर फेस किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सिंपली कोडी रोड्स जो हैं वो इस मैच को क्लीन विन कर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग सोलो सिकोवा के न्यू ब्लड लाइन फॉर्म करने के बाद फर्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि है सोलो सिकोवा प्लस टामा टोंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। अब इसमें जो है सोलो सिकोवा जस्ट अभी ट्राइबल चीफ बने ही हैं, सो कॉल्ड, जिसके अंदर अब उन्होंने नई ब्लड लाइन फॉर्म की है टामा टोंगा को मिला के, और जेकब फाटू जो है वो भी रूमर्ड हैं कि वो भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो ये बात कंफर्म ही है कि जेको फाटू जो है वो यहाँ पर ज़रूर अपना डेब्यू करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे मैच के अंदर, और सोलो सिकोवा टामा टोंगा इसके अंदर जीत जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि सोलो सिकोवा हारे, क्योंकि 2 साल से रोमन रेंस के पीछे सोलो सिकोवा घूम रहा था, तो अब फाइनली उसे मौका मिला है अपने करेक्टर को बिल्ड करने का। तो WWE जो है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर ही बिल्ड करेगी, ताकि जब बाद में रोमन रेंस अपना रिटर्न करें और रॉक भी वापस आएँ तो इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिविल वॉर हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि WWE ने बैकलैश में इतने कम मैचेस को क्यों बुक किया है, और इसकी रीज़न है बैकलैश की हाईलाइट अंकल हाउडी का रिटर्न। अब हम पिछले काफ़ी शो से देख रहे हैं कि WWE बार बार अंकल हाउडी के रिटर्न को टीज़ करती है, कोई ना कोई बार कोड दिखा के जिसके अंदर अंकल हाउडी का कोई ना कोई मैसेज होता है। और WWE का सिर्फ 5 मैचेस को यहाँ पे बुक करना है, इस तरफ इशारा करता है कि कोई ना कोई बड़ा रिटर्न होने वाला है, और वो बड़ा रिटर्न अंकल हाउडी का काफ़ी हद तक हो सकता है। अंकल हाउडी जो हैं वो वाइट सिक्स के साथ ज़रूर रिटर्न करेंगे और फिर स्टोरी लाइन को बाद में प्रोग्रेस करेंगे। और जैसा कि PW इनसाइडर ने भी इस बात को रिपोर्ट किया है कि जो एरिक रोवन है उसने दोबारा से WWE के साथ री साइन कर लिया है, तो वो भी वाइट सिक्स का पार्ट होंगे, और साथ ब्रे वाइट के भाई हैं बो डेरिस, वो भी इसका पार्ट होंगे। अब अंकल हाउडी का रिटर्न 2 वेज़ में हो सकता है, या तो वो कोडी रोड्स या फिर डेमियन प्रीस्ट को अटैक कर दें क्योंकि वो दोनों चैंपियंस हैं, या फिर जैसे ब्रे वाइट का पहले इन्होंने रिटर्न दिखाया था लास्ट में, उस तरीके से जो अंकल हाउडी हैं वो रिटर्न करेंगे। अब एक और रिटर्न जिसके चांसेस हैं बैकलैश पे होने के, वो है ब्रॉक लेजनर का रिटर्न। अब ब्रॉक लेजनर रिटर्न करेंगे तो आपके जहन में आ ही गया होगा कि वो किसको अटैक करेंगे, वो डेफिनेटली कोडी रोड्स को ही अटैक करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोडी रोड्स के साथ उनकी फ्यूड हुई थी तो कोडी रोड्स को ही एंड में अपर हैंड मिला था। तो ब्रॉक लेजनर जब वापस आएंगे तो वो डेफिनेटली कोडी रोड्स के साथ ही फ्यूड करेंगे। और दूसरा, जैसा कि काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि कोडी रोड्स जो है वो बोरिंग होता जा रहा है, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी कि ब्रॉक लेजनर जो है वो वापस आके कोडी रोड्स के साथ ही फ्यूड करें। तो बैकलैश के मैचेस के लिए मुझे पर्सनली इतनी एक्साइटमेंट हो ना हो, लेकिन रिटर्न्स के लिए मुझे एक्साइटमेंट ज़रूर है, क्योंकि कम से कम 2 रिटर्न तो कंफर्म हैं जो कि होंगे। एक तो जेकब फाटू का रिटर्न, और अंकल हाउडी या फिर ब्रॉक लेसनर में से इन दोनों में से किसी एक का रिटर्न तो होगा ही होगा।